So today we are going to start chapter 10 our water resources। अब हम रीड करेंगे अपने चैप्टर 10 वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वाटर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। इट इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। Besides drinking, water is used for irrigation crops and generating electricity। अगर हम सिर्फ फार्मिंग से हटाकर बात करें तो वाटर का जो यूज़ होता है वो क्रॉप्स को इरिगेशन करने के लिए एंड हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये किसका इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स भी होता है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करें तो कैसी कंट्री होती है, एग्रीकल्चरल कंट्री होती है। वी नीड वाटर फॉर इरीगेशन, और हमें किसकी सिंचाई के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की नीड होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ वेरी अनइवन इन आवर कंट्री। अगर हम बात करें वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की तो क्या होता है, हमारी कंट्री में काफ़ी अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समटाइम्स देयर आर हैवी फ्लड्स। कभी कभी अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो फ्लड्स होते हैं काफ़ी भारी मात्रा में हमें बाढ़ देखने को मिल जाती है। बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री देयर इज़ अ नीड ऑफ सफिशिएंट वाटर सप्लाई। और अगर हम एग्रीकल्चरल कंट्री की बात करें तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर की नीड होती है। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन द आर्टिफिशियल इरीगेशन फॉर आर क्रॉप्स। और इसीलिए हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं सिंचाई करने के लिए उन पर हमें डिपेंड होना पड़ता है। ओके, ऑल राइट माई लवली चिल्ड्रन, नाउ वी विल प्रोसीड अहेड इन द चैप्टर। वेरियस क्रॉप्स ऑफ इरीगेशन सच एज वेल्स, ट्यूब वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स एक्सेट्रा, दीज आर यूज्ड इन इंडिया। अगर हम कुछ इरीगेशन के मीन्स की बात करें तो उनमें हमारा वेल्स, ट्यूब वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स, ये सब हमारे इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट कैनाल्स की कैनाल्स जो हैं वो क्या होते हैं। कैनाल्स आर चैनल्स दैट आर डग अलॉन्ग साइड द रिवर बेड्स। अगर हम कैनाल्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनको रिवर के साइड में डग करके इनसे वाटर की सप्लाई की जाती है। दे टेक वाटर फ्रॉम रिवर्स टू द फील्ड फॉर इरीगेशन। और ये क्या करते हैं, वाटर को रिवर से लेकर फील्ड तक पहुंचाते हैं और सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन रिवर्स आर फ्लडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन द एक्स्ट्रा वाटर इज़ डाइवर्टेड इनटू कैनाल्स। और जब भी हम रेनी सीजन की बात करें तो क्या होता है, वाटर को जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है कैनाल्स में। राइट, एंड वाई डू वी सो, हम इसलिए करते हैं सो दैट कैरी वाटर टू डिस्टेंट फील्ड, और जिससे क्या होता है, पानी को खेतों तक ले जाया जाता है। ऑल राइट, now we will see the another paragraph. The Indira Gandhi Canal supplies water from the rivers of Punjab and Haryana to the dry region of Rajasthan। अगर हम इंदिरा गांधी कैनाल की बात करें तो उसका क्या रोल होता है, तो उसका रोल होता है वाटर को पंजाब हरियाणा की रिवर से लेकर राजस्थान के ड्राई एरिया तक पहुंचाना। ओके चिल्ड्रन, द सिरहिंद कैनाल and the Agra canal and the Bhakra canal are other important canals। अगर हम बाकी दूसरी कैनाल्स के बारे में बात करें तो उनमें सिरहिंद, आगरा और भाखरा कैनाल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट द वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। अब हम रीड करेंगे वेल्स और ट्यूब वेल्स के बारे में। तो चलिए रीड करते हैं। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज टू द सी थ्रू रिवर्स। अगर हम काफ़ी सारे रेन वाटर की बात करें तो क्या होता है, वो समुद्र से होकर रिवर्स तक जाता है एंड स्ट्रीम्स, और जितनी भी हमारी जलधाराएं होती हैं उनमें जाके प्रवेश कर जाता है। द रिमेनिंग रेन वाटर सीप्स अंडरग्राउंड, और बाकी का जितना भी रिमेनिंग वाटर होता है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है। इट गोज ऑन कलेक्टिंग ऑन दी हार्ड रॉक बेड अंडर द ग्राउंड। और अगर हम बात करें जितना भी आपका हार्ड रॉक से निकलता हुआ वाटर होता है तो वो कलेक्ट होकर ग्राउंड के नीचे चला जाता है। विच इज़ ब्रॉट टू द सरफेस बाय मीन्स ऑफ वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। जिसको किससे निकाला जाता है, वेल्स के थ्रू या फिर जो ट्यूब वेल्स होती हैं उनके थ्रू ग्राउंड से लिया जाता है। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर मोस्टली यूज इन द नदर्न प्लेन्स। अगर हम वेल्स और ट्यूब वेल्स की बात करें तो वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, नदर्न प्लेन एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं। दैट्स वाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और इन सभी स्टेट्स में हमें ईजीली वेल्स और ट्यूब वेल्स देखने को मिल जाते हैं।
अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। अगर हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो वो किससे लिया जाता है? जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, आपके घर में समरसेबल होगा, उसमें जो वो मोटर होता है उसकी हेल्प से हम अंडरग्राउंड से उस वाटर को यूज़ करने के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। A deep bore is dug down to the water table and pipe is then used to pump water out through this tube। तो क्या होता है, जब भी हम अपने घर में समरसेबल या फिर मोटर लगवाते हैं तो उससे क्या होता है, अर्थ को काफ़ी डीप तक डिग किया जाता है, उसके अंदर एक पाइप फिट होता है और एक पंप रखा जाता है जिसकी हेल्प से हम वाटर को अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सच अ वेल इज कॉल्ड आ ट्यूब वेल। और इसी तरह के वेल को हम क्या कहते हैं? ट्यूब वेल कहते हैं, जिसमें पाइप का यूज़ होता है और मोटर का यूज़ होता है। आई होप यू आर लाइकिंग द क्लास चिल्ड्रन। तो लेट्स प्रोसीड अहेड विद द अनदर पैराग्राफ। नाउ वी विल रीड अबाउट द टैंक्स एंड पॉन्ड्स। अब हम रीड करेंगे टैंक्स और पॉन्ड्स के बारे में कि वो क्या होते हैं। इन सम एरियाज वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल्स, ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पर हम कुएँ नहीं खोद सकते हैं। सो टैंक्स एंड पॉन्ड्स आर मेड टू कलेक्ट रेन वाटर। और इसीलिए क्या किया जाता है, वहाँ पर वेल्स बने होते हैं, टैंक होते हैं और पॉन्ड्स होते हैं जिसमें वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है। ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, और जब भी हमारा ड्राई सीजन आता है, वाटर फ्रॉम टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज़ यूज फॉर इरीगेशन। तो उसमें जो वाटर को स्टोर करके रखा जाता है उसको सिंचाई के लिए यूज़ कर लिया जाता है। दिस मीन्स ऑफ इरीगेशन इज़ मोस्टली यूज इन सदर्न इंडिया। और इस तरह के जितने भी हमारे मीन्स ऑफ इरीगेशन होते हैं वो सदर्न इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट द डैम्स। अब हम रीड करेंगे कि डैम्स क्या होते हैं। डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस रिवर टू स्टोर एंड सप्लाई वाटर। अगर हम डैम्स की बात करें तो उनको कहाँ बनाया जाता है? रिवर के ऊपर बनाया जाता है और उनके अंदर वाटर को स्टोर करके रखा जाता है और सारी वाटर सप्लाई भी वहीं से होती है। दे आर बिल्ड टू होल्ड वाटर इन रिजर्वेयर्स। अगर हम बात करें तो उनको वाटर को रिजर्वेयर्स में सेव करने के लिए बनाया जाता है। दिस वाटर इज़ डाइवर्टेड टू कैनाल्स टू इरीगेट द फील्ड्स। और जितना भी ये वाटर हमारा कैनाल्स में डाइवर्ट किया जाता है जिससे कि फील्ड की सिंचाई की जा सके। ओके चिल्ड्रन, डैम हेल्प्स कंट्रोल फ्लड्स एंड फेमाइंस। जितने भी डैम्स होते हैं वो फ्लड आने से और जो फेमाइंस होते हैं उनको आने से रोकते हैं। दे आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी डैम हैं उनसे क्या होता है, वहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारा वाटर स्टोर हो जाता है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। वाटर फ्रॉम अ रिजर्वेयर इज़ अलाउड टू फ्लो फ्रॉम अ हाई लेवल टू द ग्राउंड लेवल। जितना भी वाटर रिजर्वेयर होता है, पानी को एक जगह पर स्टोर करके रखा जाता है, उसे कहते हैं वाटर रिजर्वेयर। तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर को हाई लेवल से ग्राउंड लेवल तक ले जाना अलाउ किया जाता है। द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इसीलिए जितना भी आपका फ्लोइंग वाटर की एनर्जी होती है उसी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प ली जाती है। दीज डैम्स आर यूजफुल इन मैनी वेज। और ये जो भी डैम्स होते हैं काफ़ी वेज में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। ऑल राइट चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड अहेड विद द अनदर पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। अब हम रीड करेंगे भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के बारे में, दैट वेयर इट इज़ लोकेटेड एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। अगर हम सबसे बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात करें तो वो होता है भाखरा नांगल डैम। इट हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज। और ये किस नदी पर बना है, सतलज नदी पर बना है। इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट डैम माना जाता है। द डैम फॉर्म्स अ लार्ज लेक नोन एज गोविंद सागर बिहाइंड इट। अगर हम डैम्स की बात करें तो ये क्या करता है, अपने अंदर एक काफ़ी ज़्यादा लार्ज लेक बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, गोविंद सागर लेक कहते हैं। ओके, वेयर द रेन वाटर इज स्टोर, जहाँ पर रेन वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। द डैम सप्लाइज वाटर टू पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान थ्रू कैनाल्स फॉर इरीगेशन। तो क्या होता है, जितने भी ये डैम्स होते हैं ये वाटर सप्लाई इन सब स्टेट्स में कैनाल्स के थ्रू कर देते हैं। व्हेन द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम इज़ अलाउड टू फॉल डाउन फ्रॉम अ हाई पॉइंट। और जब भी जो हमारा जितना भी वाटर डैम में स्टोर होता है तो उसको एक हाई पॉइंट से डाउन एरिया तक क्या किया जाता है, फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाता है। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
और इसी से क्या होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सम अदर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ आवर कंट्री आर गिवन बिलो। अब हम रीड करेंगे कि हमारी कंट्री में जो बाकी सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागार्जुन डैम ऑन द रिवर कृष्णा। अगर हम नागार्जुन डैम की बात करें तो वो कृष्णा रिवर पर है। फरक्का बैरेज ऑन द रिवर गंगा। अगर हम फरक्का बैरेज की बात करें तो वो रिवर गंगा पर बना हुआ है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन द रिवर दामोदर। जैसा कि नेम से पता चलता है तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर रिवर पर बना है। सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा। अगर हम सरदार सरोवर डैम की बात करें तो वो नर्मदा रिवर पर बना है। इडुक्की डैम ऑन द रिवर पेरियार। और अगर हम इडुक्की डैम की बात करें तो वो केरला में है, जो कि पेरियार रिवर पे बना हुआ है। टिहरी डैम ऑन द रिवर भागीरथी। अगर हम टिहरी डैम की बात करें तो वो भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। रिहंद डैम ऑन द रिवर रिहंद। और जो रिहंद डैम है वो हमारा रिहंद रिवर पर बना हुआ है। तुंगभद्र डैम ऑन द रिवर तुंगभद्रा। अगर हम तुंगभद्रा डैम की बात करें तो वो तुंगभद्रा रिवर पर ही बना हुआ है। आई होप यू लाइक द क्लास चिल्ड्रन। नाउ वी विल प्रोसीड विद द अनदर वर्क ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइजेस के साथ। यस चिल्ड्रन, सो इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिकैप एंड द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। वाटर इज एसेंशियल टू ऑल लिविंग बींग्स। जो वाटर है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होता है। इन इंडिया रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई फॉर अबाउट 8 months। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पर जो ड्राई क्लाइमेट है वो आपका बेटा 8 months तक देखा जाता है। वेरियस मीन्स ऑफ इरीगेशन लाइक टैंक्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स आर यूज्ड इन इंडिया। तो जितने भी इरीगेशन के सोर्सेज हैं वो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हेल्प अस इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड इरीगेशन। जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बने हुए हैं बेटा वो हमारे फ्लड को, हमारी इलेक्ट्रिसिटी और इरीगेशन से रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब हम रीड करेंगे एमसीक्यू ऑप्शन के साथ और आंसर मार्क करेंगे। ओके, यू हैव टू गिव द आंसर ऑल्सो अलॉन्ग विद मी। द इंदिरा गांधी कैनाल सप्लाइज वाटर टू विच स्टेट। तो अगर हम इंदिरा गांधी कैनाल की बात करें बेटा तो ये किसको वाटर सप्लाई करता है, तो हमने चैप्टर में रीड किया था राजस्थान, क्योंकि ये जितना भी वाटर होता है उसको राजस्थान स्टेट तक पहुंचाता है। द भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन रिवर सतलज। जो भाखड़ा नांगल डैम है बेटा वो कौन सी रिवर पर बना हुआ है, सतलज रिवर पर बना हुआ है। टैंक इरीगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन। अगर हम टैंक इरीगेशन की बात करें तो वो कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, तो यू हैव टू टेल स्टूडेंट्स, सो आंसर विल बी मध्य प्रदेश। द डैम ऑन द रिवर पेरियार इज। जो पेरियार रिवर पर डैम बना है उसका क्या नेम था, सो चिल्ड्रन आंसर विल बी इडुक्की डैम, राइट। इडुक्की मैंने बताया था कि केरला में है, जो पेरियार रिवर पर बना हुआ है, राइट। लेट्स प्रोसीड अहेड। द गोविंद सागर लेक इज फॉर्म्ड बाय। अगर हम गोविंद सागर लेक की बात करें तो वो कहाँ पर होता है बेटा, सो इट विल बी ऑन रिहंद डैम, राइट। एंड इफ वी विल सी द डैम ऑन द रिवर पेरियार वी हैव ऑलरेडी डन विच इज इडुक्की। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड विद द फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम रीड करते हैं। द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया इज। अगर हम सबसे ओल्डेस्ट मीन्स की बात करें तो कैसे किया जाता था, थ्रू रेनफॉल। सबसे पहले क्या होता था, रेन वाटर को क्या करते थे वो लोग स्टोर करते थे और उसी से वाटर को स्टोर किया जाता था, राइट। डैश इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। अगर हम हाईएस्ट डैम की बात करें तो वो क्या होता है, भाखड़ा नांगल डैम, राइट चिल्ड्रन। सो प्लीज़ राइट द आंसर, भाखड़ा नांगल डैम विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। पंजाब हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ। अगर हम पंजाब की बात करें तो किसका सबसे ज़्यादा नेटवर्क पाया जाता है, सी वाटर इज डैश। और जो सी वाटर होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इरीगेशन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ irrigation, right children. So like this we have completed fill in the blanks of this chapter. Now we will proceed with the true false options. India is poor in water wealth. अगर हम इंडिया की बात करें क्या उसके पास काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशन है वाटर की, so we can say false. India has various means of irrigations. Rain water collects in lowlands naturally. अगर हम lowlands की बात करें तो वहाँ पर रेन वाटर है, क्या वो नेचुरली स्टोर हो जाता है, yes, the answer will be true. Sea water is used for irrigation. अगर हम sea water की बात करें तो क्या उसको हम irrigation के लिए यूज़ करते हैं,
Yes, answer will be true. The Agra Canal is in Kerala. क्या जो आगरा कैनाल है वो हमारी केरला में पाई जाती है? Answer will be false. Right, children? So all the remaining questions you have to do by your own. All right, I hope you like the class. Thank you so much for watching this video. Have a good day ahead. So children, I hope you enjoy the class. Thanks for watching this video.